हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है अगेन वो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 4, सब्जेक्ट कोड है 402, स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट यूनिट 4 का एक टॉपिक हम कवर करेंगे। और टॉपिक है रोल ऑफ एनसीईआरटी एससीईआरटी इन करिकुलम डेवलपमेंट। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, क्योंकि हम टाइम टू टाइम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी के बारे में आप सभी को पता होगा, आपने एनसीईआरटी की बुक्स देखी होंगी। और क्योंकि एनसीईआरटी के बारे में आपने कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ा होगा कुछ सेमेस्टर्स में, तो आपको पता होगा एनसीईआरटी है क्या। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसको इस्टेब्लिश करा गया था 1 सितंबर 1961 को, ताकि ये एकेडमिक सपोर्ट जो है प्रोवाइड कर सके और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है इंडिया में उसको इम्प्रूव किया जा सके। ये एज अ एकेडमिक एडवाइज़र भी एक्ट करता है टू द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का की एक मिनिस्ट्री है। इसके बारे में भी आपको ऑलरेडी पता होगा। दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मेन एडवाइज़र टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन मेकिंग न्यू पॉलिसीज़ एंड प्लान्स फॉर एजुकेशन। साथ ही साथ ये एज अ एडवाइज़र एक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, ताकि वो नई पॉलिसीज़ जो भी हैं या प्लान्स हैं अकॉर्डिंगली एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए बना सकें। NCERT also undertakes the publication of textbook, educational kits, supplementary material, multimedia digital material for CBSE स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे बात सिर्फ CBSE स्टूडेंट्स की नहीं रही, क्योंकि NCERT ऑलमोस्ट इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके स्टेट बोर्ड्स में भी NCERT की बुक्स चल रही हैं, तो ये उनके लिए भी सपोर्ट मटेरियल जो है वो पब्लिश करता है। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक तो बनती हैं, एजुकेशनल किट्स भी बनाई जाती हैं, सप्लीमेंट्री मटेरियल भी होता है, उसके अलावा मल्टीमीडिया डिजिटल मटेरियल एंड ऑल कोरोना पीरियड से तो ये चीज़ें भी ज़्यादा हो गई हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे नीट का हो, या फिर आईआईटी का हो, तो आपको हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि भाई एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो शॉर्ट एंड सिंपल है। उसके अलावा सीबीएसई एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वो स्टेट बोर्ड्स में भी हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सीबीएसई के अलावा एनसीईआरटी बुक्स जो हैं स्टेट बोर्ड्स में भी चल रही हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सारे स्टेट के जो बोर्ड्स हैं वो एनसीईआरटी के हिसाब से ही वर्क कर रहे हैं, उसके करिकुलम को ही फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी जो है क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए बुक जो है पब्लिश करता है, तो ऑब्वियसली इसको भी रेफ़र कर सकते हैं क्लास फर्स्ट से 12th तक। और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने स्ट्रिक्टली क्या करा है, एनसीईआरटी की बुक्स ही वो चलाते हैं, उसके अलावा कोई और बुक वहाँ पे नहीं होगी। अब अगर यहाँ पे बात करी जाए करिकुलम डेवलपमेंट की, तो सबसे पहली चीज़ करिकुलम का मतलब है कि व्हाट्सएवर अ चाइल्ड इज़ लर्निंग इन अ स्कूल, यानी कि स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब कुछ करिकुलम का पार्ट है। तो ऐसे में जो मेजर ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी के वो आ जाते हैं। इट अंडरटेक्स प्रमोट्स कोऑर्डिनेट रिसर्च इन एरिया रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं, कोई रिसर्च वर्क हो रहा है तो उसको ये कंडक्ट करवाता है, अगर रिसर्च वर्क चल रहा है तो उसे प्रमोट भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है, सपोर्ट करता है, काइंड ऑफ थिंग। तो एनसीईआरटी का एक काम तो ये है, या रोल आप कह सकते हैं। इट प्रिपेयर्स पब्लिशेस मॉडल टेक्स्ट बुक, ये अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि टेक्स्ट बुक बनाता है, सप्लीमेंट्री मटेरियल बनाता है, न्यूज़ लेटर्स भी होते हैं, जर्नल्स भी होते हैं, जिससे कि एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है या एजुकेशन जो है इम्प्रूव हो सके, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। उसके अलावा एजुकेशनल किट्स भी बनाता है, मल्टीमीडिया डिजिटल मटेरियल भी बनाता है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। देन अगले पॉइंट में ऑर्गेनाइजेज या ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। साथ ही साथ ये टीचर्स की ट्रेनिंग भी देता है। इन सर्विस का मतलब जो ऑलरेडी टीचर्स हैं उनके लिए, एंड प्री सर्विस यानी कि जो टीचिंग लाइन में जाने वाले हैं या जो टीचर बनने वाले हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाता है। देन डेवलप एंड डिससेमिनेट इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। अगेन इससे करिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, नई एजुकेशनल टेक्निक्स जो हैं वो लोगों को बता रहे हैं, मतलब टीचर्स को बता रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट करता है, यहाँ पे लिखा भी है द कोलैबोरेट एंड नेटवर्क विद स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, एनजीओज़ एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्टेट के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हों जिसमें कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स आ गए, यूनिवर्सिटीज़ आ गई, एनजीओज़ आ गए, उन सब के साथ भी कोलैबोरेट करता है, मिल के काम करता है। एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन एंड मैटर रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। उसके अलावा स्कूल एजुकेशन में ये क्लियरिंग हाउस की तरह भी एक्ट करता है। क्लियरिंग हाउस का मतलब, क्योंकि इसके पास देखिए सारे इन्फॉर्मेशन है, सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे कॉलेजेस सब रिलेटेड है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन इसके पास है। जो भी आइडियाज़ प्लान बना रहे हैं, अगर इसको अच्छा लगता है कि हाँ ये प्लान पर्टिकुलरली किसी यूनिवर्सिटी ने बताया है वो अच्छा है, तो हो सकता है कि इस प्लान को यूज़ करके स्कूल्स के साथ भी डिस्कस करें, उनमें भी इम्प्लीमेंट करवाएं। तो अगेन इट एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। एंड नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन।
यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन को हर जगह तक पहुंचाना, हर किसी के पास जो है वो एजुकेशन हो। तो ये उसकी यूनिवर्सलाइजेशन के लिए भी वर्क कर रहा है, यानी कि डिफरेंट जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के वो भी ये प्लान करता है, इम्प्लीमेंट भी करवाता है। देन एनसीईआरटी इज़ एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर बायलैटरल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स विद अदर कंट्रीज़ इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके अलावा आपने जैसे इंडिया में एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा, वो भी एक टाइप का प्रोग्राम है जिसमें सपोज उत्तराखंड का जो एक्सचेंज का सिस्टम बना हुआ है वो बनाया विद कर्नाटका। तो यहाँ पे क्या है कि कर्नाटका के साथ आप कल्चरल एक्सचेंज जो भी और इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। तो सेम वे में एनसीईआरटी ने क्या किया है, ऐसे प्रोग्राम्स भी बनाए हैं जिसके थ्रू कल्चरल एक्सचेंज होता है विद अदर कंट्रीज़, यानी कि दूसरी कंट्री के बच्चे यहाँ पर आते हैं, हमारी कंट्री के बच्चे वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से सीखते हैं। उसके अलावा फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, उनके साथ जो अपनी नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं या नए मेथड्स ऑफ टीचिंग लेके आते हैं, उन सब के बारे में भी एनसीईआरटी जो है आगे इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है। एनसीईआरटी ऑल्सो इंटरैक्ट्स एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, visiting foreign delegations, offering various training facilities to educational person from developing countries। उसके अलावा ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो लोग हैं जिन कंट्रीज़ का टाइप इंडिया में होगा, तो उनके टीचर्स को या वहाँ के जो लोग हैं उनको भी ये ट्रेन करता है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। अब अगर यहाँ पे बात करी जाए स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की, जिसको हम SCERT बोलते हैं, तो उसके कुछ फंक्शंस हैं। वो फंक्शंस क्या हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो फंक्शंस या जो भी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, यही सारी चीज़ें करिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट में अगर क्वेश्चन आता है कि इनका रोल क्या है, तो रोल सारे यही हैं जो इनके फंक्शंस हैं। to organize and implement special educational projects sponsored by UNICEF, NCERT and other agencies for qualitative improvement of school education and teacher educators। तो इसका भी अगेन काम यही है, टीचर्स को एजुकेट कर रहा है, स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहा है। तो जितने भी प्लान्स प्रोग्राम्स यूनिसेफ के थ्रू आ रहे हैं या एनसीईआरटी के थ्रू आ रहे हैं, इन सबको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करवाता है और स्टेट में, और ध्यान रहे स्टेट में वर्क करता है, यानी हर स्टेट में ये अलग अलग है। देन सेकेंड पॉइंट कहता है टू प्रिस्क्राइब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल एंड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या स्कूल्स हैं, उनके लिए टेक्स्ट बुक क्या होगी उसको प्रिस्क्राइब करता है, करिकुलम को प्रिस्क्राइब करता है कि उन स्कूल्स में एक्टिविटी क्या होगी, उस स्टेट में क्या होगा स्कूल्स में। देन थर्ड पॉइंट कहता है टू प्रोड्यूस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर द यूज़ ऑफ टीचर एजुकेटर। तो टीचर एजुकेटर्स यानी कि जो लोग टीचिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं वो लोग, उनके लिए भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ये डिज़ाइन करता है। इवन आपका जो सिलेबस है बीएड का, उसमें भी कहीं ना कहीं SCERT का रोल भी है और NCERT का भी बहुत हद तक रोल है, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाया जाएगा। Then to arrange in-service training for different categories of teacher, inspecting officer, teacher educator and coordinate the work of other agencies operating at the state level। साथ ही साथ इन सर्विस टीचर्स के लिए या फिर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स हों या टीचर्स एजुकेटर्स हों, सबके लिए ये क्या करता है, फ्रेमवर्क बनाता है कि उनको क्या बताया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, एंड साथ ही साथ उनके वर्क को कोऑर्डिनेट भी करता है, देखता है कि सारी चीज़ें स्टेट में प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, एज पर प्लान है या नहीं है। फिफ्थ पॉइंट कहता है टू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग कोरस्पॉन्डेंस कम कॉन्टैक्ट कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेटर्स एंड इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स। तो अगेन इनके लिए चाहे वो नॉर्मल वर्कशॉप्स हो ऑफलाइन, जहाँ पर आप जाके ऑफलाइन वर्कशॉप में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करते हैं वो, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे कोर्सेज जो आज की डेट में क्या हो गए ऑनलाइन मोड पे आ चुके हैं, क्योंकि कोविड के बाद से बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन हुआ एजुकेशन में भी, तो वहाँ पे भी क्या हो गया, जो ट्रेनिंग है या कोर्सेज़ हैं वो ऑनलाइन हो गए। तो कई बार ये क्या करता है, टीचर्स के लिए मैंडेटरी कर देता है कि आपको ये कोर्सेज़ करने और ये ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उनको वो भी करना पड़ता है। देन सिक्स पॉइंट टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस, सेकेंडरी ट्रेनिंग स्कूल्स, एलिमेंट्री ट्रेनिंग स्कूल्स। तो इन सब की जो ये वर्किंग है, चाहे वो कोई बीएड कॉलेज हो, स्कूल्स हो, ट्रेनिंग स्कूल्स हो, उन सबको ये क्या करता है, उनके ऊपर भी ये नज़र रखता है, सुपरवाइज करता है कि सब कुछ एज़ पर प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेवन्थ पॉइंट कहता है टू प्रोवाइड एक्सटेंशन सर्विस टू टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल इन दी स्टेट। तो जितने भी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे स्टेट में, उनको क्या करता है, एक्सटेंशन सर्विस ये प्रोवाइड करता है, उनको एड प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है। तो कंडक्ट स्टडीज़ एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको स्टडी करने में, इन्वेस्टिगेट करने में ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो भी एडल्ट टीचिंग प्रोग्राम्स हैं या नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ने चलाया, उनको भी इवेल्युएट करता है, ये देखता है कि आखिर सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, या उसका अल्टीमेट जो है वो बेनिफिट क्या है या क्या एंड रिजल्ट अचीव हो रहा है। 10th पॉइंट कहता है टू कंडक्ट public examination especially at terminal stage like the end of class 1st and 4th
और इसके पीछे रीज़न जो होता है वो ये होता है स्कॉलरशिप थ्रू सच एग्जामिनेशन, यानी बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए भी क्या करता है, एग्जामिनेशन पे कंडक्ट करवाता है, वो भी इसका काम है। साथ ही साथ बहुत सारी इसमें जो कमिटीज़ हैं वो हैं एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर में चेयरमैनशिप में होती है ये। एंड यहाँ पे लिखा है पी स्पेशल एडवाइजरी कमिटीज़ लाइक फॉर प्रोग्राम लाइक पॉपुलेशन एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की है। अब यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम मैंने मेंशन करे हैं जो कि SCERT के अंडर आते हैं, और आप इन्हें देख सकते हैं। ये लिस्ट है टोटल 12 डिपार्टमेंट्स की। डिपार्टमेंट ऑफ प्री स्कूल एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम रिसर्च एंड स्पेशल करिकुलम रिन्यूअल प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एंड इन सर्विस एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म एंड गाइडेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन। तो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट में SCERT और NCERT का जो रोल है वो कितना ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी ये सारे पॉइंट किसी और फॉर्म में पढ़े हैं। तो फॉर श्योर अगर ये कभी क्वेश्चन आ भी जाए तो मुझे लगता है आपके लिए लिखना बहुत आसान होगा, ये इतना टफ टॉपिक नहीं है। सो ये था आज का वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लेके आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।